आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ इट। इट का प्रयोग हम कहां करते हैं? इट का प्रयोग हम निर्जीव वस्तुओं को बताने में भी करते हैं, और इट का प्रयोग समय के लिए, मौसम के लिए, दिन के लिए, माह के लिए, वर्ष को, ठीक है, इन सब को दर्शाने में किसका प्रयोग किया जाता है? इट का प्रयोग। और इट के साथ इज और वाज आता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम इज कब लगाएं और वाज कब लगाएं। तो आपको इज का प्रयोग तब करना है जब आपको वाक्य के अंत में है मिले, ठीक है, ये मिले। वैसे इज का मतलब क्या होता है। और वाज का प्रयोग कब करना है? जब आपको वाक्य के अंत में था मिले, ठीक है। इज के लिए है शब्द आए और वाज के लिए था आए। जैसे अब एग्जाम्पल से समझते हैं। कहा गया आज गुरुवार है, आज गुरुवार है। और फिर लिखा गया कल बुधवार था, ये लिखा गया। आज गुरुवार है, कल बुधवार था। तो दिन बताने की बात हो रही है कि नहीं? तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? इट। अब इसके साथ क्या लगाएंगे? इज। क्यों? क्योंकि है। इट इज। और गुरुवार को क्या कहते हैं? थर्सडे। THURSDAY, थर्सडे। फिर लिखा गया कल बुधवार था, तो फिर लिखेंगे इट, और फिर क्या लिखेंगे? वाज, और फिर क्या लिखेंगे? वेडनेसडे। और कब? कल, स्टरडे। और यहां पर आज की स्पेलिंग नहीं लिखे, वो नहीं लिखेंगे, टुडे होगा, ठीक। आज गुरुवार है, इट इज थर्सडे टुडे। कल बुधवार था, इट वाज वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है। आगे कहा गया मौसम सुहावना है, मौसम सुहावना है। आप लिख भी सकते हो वेदर इज प्लीजेंट या इट इज प्लीजेंट वेदर, ठीक है। इट इज प्लीजेंट वेदर। वेदर मीन्स क्या होता है? मौसम, ठीक। और या आप लिख सकते हो वेदर इज प्लीजेंट। समझ आया? आप तब तक इसको नोट कीजिए, फिर बाकी हम और ट्रांसलेट लिख रहे हैं। चलिए यहां देखिए, यहां कह रहा है जून का महीना है, तो हम लिखेंगे इट इज मंथ ऑफ जून। इट इज मंथ ऑफ जून। आज सर्दी है, लिखा जाएगा इट इज कोल्ड टुडे। इट इज कोल्ड टुडे। अंधेरा है, इट इज डार्क। मंगलवार का दिन था, इट वाज डे ऑफ ट्यूसडे। इट वाज डे ऑफ ट्यूसडे। मंगलवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्यूसडे। झूठ बोलना पाप है, तो इट इज सिन। सिन मीन्स होता है पाप। इट इज सिन टू स्पीक। इट इज सिन टू स्पीक। क्या स्पीक करना? लाई। इट इज सिन टू स्पीक लाई। कल गर्मी थी, इट वाज हॉट। कब? कल, स्टरडे।
देखिए बच्चे अधिकतर जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कल के लिए। जो बीत गया कल उसके लिए स्टरडे लगाओ, जो आने वाला कल उसके लिए टुमारो लगाओ, और जो अभी वर्तमान में चल रहा है आज उसके लिए टुडे। कल सोमवार नहीं था, और देखो नहीं शब्द आया कि नहीं, तो हो जाएगा इट वाज नॉट, इट वाज नॉट मंडे, और कब स्टरडे। इट वाज नॉट मंडे स्टरडे। पर्वत पर चढ़ना कठिन है, तो चाहे इट इज डिफिकल्ट लिखो, इट इज हार्ड लिखो। इट इज हार्ड टू क्लाइंब, टू क्लाइंब कहां पर, ऑन, ऑन हिल, ऑन हिल, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू क्लाइंब ऑन हिल। यह बहुत आसान काम है, तो क्या लिखोगे, इट इज वेरी इजी। काम को क्या लिखेंगे, काम को लिखेंगे टास्क। फिर समझिए, यह बहुत आसान काम है, तो इट इज वेरी इजी टास्क। मेरी घड़ी में 5 बजे हैं, तो इट इज 5 o'clock बाई माई वॉच, बाई माई वॉच, मेरी घड़ी के अनुसार। आज गर्मी नहीं है, तो इट इज नॉट हॉट टुडे, इट इज नॉट हॉट टुडे। यह जनवरी का महीना नहीं है, तो इट इज नॉट मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी। अंधेरा हो रहा है, तो इट वाज गेटिंग डार्क, इट वाज गेटिंग डार्क। देखो यहां लिखा है अंधेरा है तो इट इज डार्क, और अंधेरा हो रहा है इट इज गेटिंग डार्क। अभी तक तो हमने इसका ट्रांसलेट किया, लेकिन अब यहां का सेंटेंस देखो। यहां का सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है। सब क्या से प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है क्या झूठ बोलना पाप है, क्या वर्षा हो रही है, क्या पर्वत पर चढ़ना कठिन नहीं है। इस तरह के प्रश्नों का हम ट्रांसलेट कैसे करें, तो हमने फार्मूला यहां लिखा है ना। अब ये फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब इनके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, अब इनके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको या तो इज रखना है और या तो वाज रखना है। या तो आप इज लगाइए या तो वाज, और फिर क्या लगाना है, इट, और फिर क्या रखना है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इज कब लगेगा, जब है आएगा तब। वाज कब लगेगा, जब था आएगा तो। उसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। कह रहा है क्या झूठ बोलना पाप है, लास्ट में है कि नहीं, तो लिखेंगे इज इट। पाप को क्या कहते हैं, सिन। इज इट सिन टू स्पीक, क्या, लाई, ठीक। और यहां क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। इज इट सिन टू स्पीक लाई, क्या वर्षा हो रही थी, अब था है कि नहीं, तो वाज इट रैनिंग, बरसात को क्या कहते हैं, रैन, और रही है तो आईएनजी लगेगा। क्या पर्वत पर चढ़ना कठिन है, इज, अच्छा क्या पर्वत पर चढ़ना कठिन नहीं है, इज इट, और सीधे क्या लिखेंगे, नॉट। इज इट नॉट हार्ड टू क्लाइंब ऑन हिल, ये हो गया। फिर अगला क्या है, क्या यह तुम्हारी पुस्तक है, तो लिखोगे इज इट योर बुक,
इज इट योर बुक? क्या अब 10 बजे हैं? इज इट 10 o'clock नाउ? आपकी इंग्लिश क्या होती है? नाउ। क्या कल छुट्टी थी? वाज इट हॉलीडे यस्टरडे? ये हो गया। क्या यह मेरी किताब है? इज इट माई बुक? इज इट माई बुक? अब यहां इट क्यों लगा? आप कहोगे सर यहां तो दिस लगना चाहिए। मैंने शुरू में क्या बताया था? निर्जीव के लिए भी हम क्या लगाते हैं? इट। तो इसलिए ये किताब क्या है? निर्जीव है। क्या यह अच्छी बात नहीं है? इज इट नॉट गुड थिंग? इज इट नॉट गुड थिंग? तो ये आपके इंट्रोगेटिव के सेंटेंस हो गए। ठीक, ये हमने किसका यूज पढ़ा? ये हमने यूज पढ़ा इट का। ठीक है, नोट कर लो।